हालेलुया। परमेश्वर के सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस, शालोम। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। मैं पास्टर मलकीत जॉन आज आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूं जो कि बहुत अहम विषय है और पूरे संसार में इस विषय की चर्चा है। और वो विषय क्या है? वो विषय है स्वर्ग। स्वर्ग जाने का रास्ता। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग जाने का रास्ता आखिरकार है क्या? कैसे परमेश्वर के पास जाया जा सकता है? कैसे स्वर्ग का रास्ता हमें मालूम हो सकता है? तो आइए हम लोग आज विशेषकर जानेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से कि परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह जी इस स्वर्ग के रास्ते के बारे में हमें क्या सिखाते हैं, क्या कहते हैं। और आप तैयार हो अगर, तो सचमुच अपनी बाइबल खोलो और जो भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा वो आप अपनी बाइबल में से देख सकते हो, ताकि आपको सही से मालूम हो सके कि सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से अपने बारे में शिक्षा देते हैं और क्या कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। मैं 5 उदाहरण आपको आज देने वाला हूं। 5 उदाहरण आप बड़े ध्यान से सुनना कि वो क्या उदाहरण है। बाइबल में से हम इसको देखेंगे, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से कि क्या उदाहरण है वो। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 नंबर अध्याय और 6 नंबर वचन में से। वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन। तो यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता, पहली सीढ़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हैं। क्योंकि यहां पर परमेश्वर के वचन में सत्य लिखा है, क्योंकि इसको कोई जुटला नहीं सकता। यहां पर आप देख सकते हो यूहन्ना 14:6 में कि जो परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द बोला है कि बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, ना कि अच्छे कर्मों के द्वारा और ना धर्म के द्वारा। अगर आप एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो याद रखना, आपको पता चल जाएगा कि सचमुच परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता केवल प्रभु यीशु मसीह जी हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, मन फिराना। दूसरा क्या है? मन फिराना। मन फिराने के लिए परमेश्वर ने वचन में हमें लिखा है, प्रेरितों के काम को जब आप खोलते हो वहां पर 3:19 में लिखा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आमीन। वहां पर परमेश्वर जी ने वचन में स्पष्ट लिखा है कि तुम परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने पापों से तौबा करो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर कोई इस संसार से चला जाता है। जब इस संसार को छोड़ता है तो उसकी फोटो के नीचे जो लिखा जाता है वह स्वर्गवासी लिखा जाता है। तो क्या लिखने से वह स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता? लिखने से या बोलने से या कहने से वह व्यक्ति स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता, स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि इसके लिए परमेश्वर जी ने हमें बोला है प्रेरितों के काम 3:19 में कि अपने मन को फिराओ, पहले पापों से मोड़ो अपने मन को। जब अपने मन को आप पापों से मोड़ोगे, फिराओगे, परमेश्वर की ओर लौट कर आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सचमुच परमेश्वर की ओर जाने का एकमात्र रास्ता दूसरा जो क्या है, वो मन का फिराना। अपने पापों से मन को फिराकर परमेश्वर की ओर लौटना, ये है दूसरा रास्ता जो परमेश्वर तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा।
और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास। हालेलुया। तो तीसरा है विश्वास। यहां पर परमेश्वर जी ने रोमियो की पत्री उसका 10 नंबर अध्याय और 9 नंबर में लिखा है। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने कि यदि तू अपने पूरे मन से, यानी कि किसी और के कहने से नहीं, किसे पूरे मन से प्रभु को अपना, यीशु को अपना प्रभु मानकर अपने हृदय में विश्वास करे। हालेलुया। तो आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वचन को, रोमियो की पत्री उसका 10 नंबर अध्याय और 9 नंबर वचन। यहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बोला है हमें कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे। यहां पर वही बात आ गई कि किसी के फोटो के नीचे लिखने से या किसी के बोलने से कि वह व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, वह अच्छे काम करता था, वह जरूर स्वर्ग में गया होगा। वह इंसान कर तो गुनाह रहा है, कर तो पाप रहा है, वो कैसे स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। यहां पर विश्वास की बात हो रही है 3 नंबर में। विश्वास की बात में यहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा, अपने मुंह से अंगीकार क्या करना है, जो यीशु को प्रभु कहेगा और अपने हृदय में विश्वास करके परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है, तो वो क्या करेगा, उद्धार पाएगा। आमीन। सचमुच ये तीसरा जो उदाहरण है, परमेश्वर ने क्या बोला है कि जो कोई विश्वास करेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, और जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वह क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। इसी में उद्धार है, इसी में सही रास्ता, इसी में मुक्ति है। उद्धार का मतलब परमेश्वर के पास जाने का मार्ग। तो वहां पर हम देखते हैं अनुग्रह, जो चौथा है, चौथे में क्या लिखा है, अनुग्रह। अनुग्रह इफिसियों की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 2 की 8 और 9 में। यहां पर परमेश्वर जी ने हमें एक और उदाहरण दी है जब हम पढ़ते हैं इसको, क्योंकि तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया। यही बात फिर से दोबारा वापस आ गई है हमारे पास कि तुम्हारा जो उद्धार है, तुम्हारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, वो तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है और तुम्हारी ओर से नहीं हुआ वो, क्योंकि तुम्हारी ओर से लिखने से या बोलने से कोई व्यक्ति स्वर्ग का वासी नहीं बन सकता, वो स्वर्ग का रास्ता नहीं देख सकता। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से वो वरदान है। तो सचमुच ये एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। जिसने परमेश्वर को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उसने ये भी जान लिया कि सचमुच परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता क्या है, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम 5 नंबर में जाते हैं, लास्ट पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं उदाहरण जो 5 नंबर है। 5 नंबर में मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर क्या है कि नया जीवन। आपको समझ आ रहा है कि 5 नंबर में फिर से क्या है कि नया जीवन। नया जीवन के बारे में परमेश्वर जी हमें क्या बताते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5 नंबर अध्याय और 17 नंबर वचन। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, वहां पर लिखा है, इसलिए यहां कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है, जो भी कोई मसीह में है, जो भी कोई परमेश्वर को जान चुका है, प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है, उसके बारे में हमें वचन क्या बता रहा है कि वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी हैं और सब कुछ नया है। आमीन। तो जान लीजिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों के, अगर आप सचमुच परमेश्वर को जान चुके हो, प्रभु यीशु को जान चुके हो, तो याद रखना कि एकमात्र रास्ता जो परमेश्वर के शब्दों में लिखा गया, परमेश्वर के वचनों में लिखा है, वही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी है, जबकि उसका कोई गुनाह नहीं था, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था, तो फिर भी
प्रभु यीशु मसीह जी ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी ताकि हम लोगों के गुनाहों को वह उठा सके, हम लोगों के पापों को वह क्षमा करवा सके परमेश्वर से, और हम लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है। जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो सचमुच उसका नया जीवन हो जाता है। जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इंसान नहीं जानता, तब तक इंसान कोई भी क्यों ना हो वो पाप में घिरा रहता है, क्योंकि उसको नहीं पता चलता, उसकी बुद्धि नहीं खुलती कि वो क्या कर रहा है। जब परमेश्वर को एक बार आपने जान लिया, एक बार परमेश्वर को जानकर देखो, बाइबल पढ़कर देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप समझ सको, जान सको कि सचमुच परमेश्वर जी हमें कहना क्या चाहते हैं, परमेश्वर जी हमें रास्ता क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर जी के वचन में जब हम देखते हैं कि जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वह एक नया जीवन पाता है, परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ, और आत्मिक शांति को पाता है जिसका अंत स्वर्ग है। क्योंकि जिसने शांति को पा लिया, जिसने मसीह को पा लिया, जिसने आत्मिक शांति को पा लिया, उसका अंत स्वर्ग है। यानी कि जिसने शांति को पाया, याद रखना, कोई भी आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वही एकमात्र रास्ता है। तो आपको समझ आ चुका होगा आज की वीडियो में कि मेरे परमेश्वर जी ने बहुत बड़ा खुलासा जो आपके जीवन में किया है, वो क्या है कि जो उद्धार ने 5 देकर हमें समझाया है परमेश्वर जी ने। तो याद रखना, सबसे पहला था यूहन्ना 14:6 में यीशु ने एक जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। वो लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो याद रखना कि परमेश्वर के कलाम में एक एक शब्द जो भी लिखा गया है वो सत्य है और उसे कोई झुठला नहीं सकता। तो अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो एक बार बाइबल पढ़कर देखो, अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको ग्रहण करो और जानो, फिर देखना कि परमेश्वर आपकी बुद्धि को कैसे खोलते हैं और आपको सचमुच सच्चाई के मार्ग का पता लग जाएगा। और जितने जन आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं उन सबों के लिए इस समय प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर का हाथ आपको स्पर्श करे और परमेश्वर जी आपके ऊपर अनुग्रह करे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर के सामने झुकिए। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, एक बार फिर से आपकी पाक पवित्र हजूरी में आता हूं परमेश्वर। इसमें खुदा जो भी बातें हुई हैं मेरे परमेश्वर, आपके बीच में और मेरे बीच में प्रभु, और सुनने वालों के बीच में मेरे खुदा, इन सभी बातों को परमेश्वर जी मैं तेरे हाथों में रखता हूं परमेश्वर, तेरे आगे सौंपता हूं पिता। और परमेश्वर जो भी ये बातें मेरे खुदा, जो भी जन सुने मेरे परमेश्वर इन बातों को मेरे खुदा, उनके ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह है खुदा, और परमेश्वर तेरी कृपा हो खुदा, तेरी दृष्टि उनके ऊपर हो मेरे परमेश्वर, ताकि उनको रात, सच और जीवन का पता चल सके मेरे परमेश्वर। वो सच्चाई को ग्रहण करें मेरे खुदा, और परमेश्वर तेरे नाम के आगे परमेश्वर वो आगे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। मैं सुनने वाले हर एक जन को, एक एक जन को प्रभु जी तेरे लहू में छिपाता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा, आज का परमेश्वर हमारा बैठना, वचन के द्वारा बातचीत करना परमेश्वर जी तेरी महिमा का कारण बन चुका है मेरे खुदा, और सभी सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बन चुका है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, सारा आदर आपके नाम को देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। तो गॉड ब्लेस, सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।